नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन पुलिस की गिरफ्त ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। उज्जैन, राजगढ़, तराना, कायथा, देवास से चोरी की गई 6 लाख रुपए की कीमत की 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर और तारों को आपस में जोड़कर चोरी करते थे। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कंजर सहित 4 शातिर वाहन चोरों को उज्जैन के माधव नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन पर वाहन चोरी, शातिर बदमाश और जिला बदर बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। 3 बत्ती चौराहा पर सघन वाहन चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान देवास रोड तरफ से एक बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई, जिससे मोटरसाइकिल चालकों को रोककर पुलिस टीम द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना नाम प्रकाश वर्मा, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम बोरदा, धाकड़, जिला उज्जैन और विनोद कंजर, उम्र 28 साल, निवासी ग्राम चिड़ावत, टोककला, जिला देवास बताया। बिना नंबर की मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दोनों लड़कों द्वारा मोटरसाइकिल के कोई कागजात नहीं होना बताया। संदेहास्पद स्थिति होने से उक्त बदमाशों से पूछताछ करने पर उक्त गाड़ी दोनों ने करीब 15 दिन पहले तराना से चोरी करना बताया, जिससे आरोपी गणों से उक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस चोरी करने पर जब्त कर आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रकाश वर्मा पूर्व में मर्डर केस में जेल में रहा था। जेल में ही कंजूस के संपर्क में आने के बाद वाहन चोरी की वारदातें करना शुरू कर दी। उक्त आरोपी गणों से की गई सघन पूछताछ में आरोपियों द्वारा उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र, कायथा, तराना, राजगढ़, देवास आदि जगहों से 12 मोटरसाइकिलें चोरी करना बताया, जिसकी कीमत 6 लाख जब्त की गई है। पुलिस ने 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपीगण विनोद कंजर और प्रकाश वर्मा अत्यंत शातिर हैं, जो कि उज्जैन शहर के फ्रीगंज, मक्सी रोड और अन्य स्थानों पर लगातार रैकी कर मौका पाकर मोटरसाइकिलों का लॉक तोड़कर तारों को जोड़कर वाहन चुरा ले जाते थे और गाड़ियों के इंजन चेचिस नंबर घिसकर 4-5 हजार रुपए में बेच देते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी उज्जैन जिले में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी अनुक्रम में कल चेकिंग के दौरान हमें 2 आरोपी जो मिले थे, एक मूलतः कैथा उज्जैन का रहे निवासी है और दूसरा एक देवास जिले के कंजर है, उसको रोका गया। तो उस जो मोटरसाइकिल है वो हमारे तराना क्षेत्र की मिली। सघन पूछताछ की गई तो उससे हमने अभी तक 12 मोटरसाइकिलें और 2 अन्य आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इस तरह से टोटल 4 आरोपियों से 12 मोटरसाइकिलें जब्त हो चुकी हैं। इनका हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं और इनसे हमें अभी और संभावना है कि और भी वाहन हम मिलेंगे। एक कार्रवाई ये है। दूसरा जो लगातार एक जो अभियान चल रहा है, पिछले माह हम लोगों ने टोटल 404 स्थायी वारंटों की तामीली की है। इस पिछले 15 दिवस की अवधि में हमने 32 NSA के प्रकरण और 4 जिला बदर के प्रकरण प्रस्तुत किए हैं। उसमें कार्रवाइयाँ प्रचलन में हैं। एक ऐसी बात संज्ञान में आई थी कि जिला बदर तो हो जाता है, आरोपी उसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने इन सब की चेकिंग कराई और 6 ऐसे आरोपी हमें मिले हैं अभी तक, जो जिला बदर प्रभावी होने के पश्चात भी अपने निवास या आसपास रह रहे थे। उनके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई की है और ये अभियान लगातार चल रहा है। और इसी बीच हम लोगों ने पिछले 15 दिनों में 15 इनामी आरोपी भी पकड़े हैं, जिनमें लंबे समय से कुछ इनाम डिक्लेयर थे, लेकिन तो इनामी पकड़े हैं। ये कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर महिला घासलेट लेकर पहुंची, बेटी को वापस नहीं लाए तो आत्मदाह कर लूंगी। महिला ने पुलिस पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। ASP ने महिला को आश्वासन दिलाया। उज्जैन के पवासा थाने के मक्सी रोड की पवासा मल्टी में रहने वाली आरती तिवारी की 14 वर्षीय कुश्ती की राष्ट्रीय खिलाड़ी नाबालिग गुरुवार शाम से लापता है। इसकी सूचना उसने थाने में दी थी। उसके बाद पवासा पुलिस ने उसकी तहकीकात की तो बेटी दिल्ली में उसके बुआ फूफा के निवास पर मिली। अब मां आरती तिवारी बेटी को वापस अपने पास बुलाने को लेकर अड़ी हुई है और वो इस मांग को लेकर पुलिस थाने भी पहुंची थी। महिला ने बताया कि दिल्ली से बेटी को लाने के लिए पुलिसकर्मी गाड़ी की व्यवस्था के लिए पैसे मांग रहे थे। मैं गरीब हूं, कहां से पैसे की व्यवस्था करूं। नाराज महिला घासलेट की बोतल और अपनी नाबालिग बेटी के प्रमाण पत्र और मेडल्स लेकर कंट्रोल रूम पहुंच गई। काफी देर इंतजार के बाद उसकी मुलाकात ASP अमरेंद्र सिंह से हुई, जहां उसने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी। ASP ने उसे आश्वासन दिलाया कि उसकी बेटी को पुलिस द्वारा लाया जाएगा और उससे मिलाया भी जाएगा। इसके बाद महिला का गुस्सा शांत हुआ। इस मामले में खास बात ये रही कि महिला अपने साथ एक घासलेट की बोतल भी साथ में लेकर आई थी। महिला का कहना था कि यदि पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरी सुनवाई नहीं की जाती तो आत्मदाह कर लूंगी।
पुलिस अधिकारियों को जब इस बात का पता चला कि महिला के बैग में रखी घासलेट बोतल को, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाला। एएसपी ने महिला को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा कदम नहीं उठाना है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आएगी। भटक के चली जाती दोस्ती तो कोई से करती नहीं थी सर। वो फोटो है, मैं दे दूँगा आपको सब बच्ची ना उसके मटेरियल सबके सब है, पूरी खबर अपना मटेरियल सब है उनका। सर मुनीम गौतम सर को और सीएसपी को सुबह से डाउट था या मालूम था, मेरे को कुछ नॉलेज में नहीं था। बोले आ जाएगी, तो इसका मतलब उनको मालूम था। और मेरी बेटी कहाँ दिल्ली में कोई बादशाह के संग पकड़ाई, क्या हुआ इनको मालूम था। और मेरी बेटी लाने में अब ये पुलिस जाएगी ना, मैं अकेली लेडीज़, मेरे पति पागल हो चुके हैं, क्या हो गए हैं, मेरे कन नहीं रहते 1 साल से। मेरे कन 10 रुपये चाय पीने के नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी मोटर करूँगी, पुलिस का साथ लूँगी ना मैं तो। और मेरी बेटी किसको सीएसपी को चीटिंग करती थी कि किसको करती थी, मेरा नंदोई के कन नंबर टीआई साहब के कैसे चले गए, नंदोई सेंड कर रहा मेरा, और नंदोई कह रहा कि आप ये करती थी वो करती थी। तो मैंने मेरी बेटी को नेशनल प्लेयर बर्तन झाड़ू माज के कैसे बना दिया, कुछ नहीं बोला। बोले आप व्यवस्था करो, जाओ आप तो यहाँ से। तो मुझे मेरी जान को खतरा है वहाँ पे। मैं नंदोई, मेरा ससुराल पक्ष है और मेरे पे अच्छे नहीं है, वो मेरे नंदोई के साथ है। वो कह रहे मैं तुम्हारी बेटी नहीं दूंगा, ये हम इसका अब देखेंगे। रजामंदी से उनके संग नहीं, बादशाह के संग गई है ये। और 8 दिन पहले मेरा नंदोई, और नंदोई जाने के बाद मेरा भांजा आया था मेरे घर। अब इनने क्या मिसगाइड करा मेरी बेटी को और ये ले गए। और मेरी बच्ची 14 साल की है श्रीमान, मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरी बेटी मुझे सौंप दी जाए। मैं अब क्या उसका बुरा चाहूँगी। मैंने बर्तन झाड़ू मांज के मैंने मेरी बेटी को नेशनल प्लेयर बनाया और आगे बढ़ाने की कोशिश में थी, और ये हो गया आज। एक आवेदिका है जिसकी लगभग 15 साल के आसपास की बेटी है, जो थाना पवासा के अंतर्गत रहती है। बेटी स्पोर्ट्स में उसका काफ़ी कई खेलों में वो खेली है। अभी किसी कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो अपना घर अपने इस माँ को छोड़ करके अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गई है, उसके जो बुआ और फूफा हैं। और उस बेटी से भी पुलिस का संपर्क हो गया है, और पुलिस के द्वारा भी उसकी माँ से बात भी कराई गई है, उनके जो बुआ और फूफा हैं उनसे भी बात कराई गई है। बेटी पारिवारिक कारणों से अपनी माँ के साथ में नहीं रहना चाहती है, और पुलिस ने चूँकि बेटी नाबालिग थी तो उस पर एक 363 एक जो अपराध FIR दर्ज की है। और अभी प्रयास किया जा रहा है कि एक बार उस लड़की को ला करके उसका जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, जो जुडिशियल उसमें कराया जाए, 164 का बयान, और उसके बाद जैसा बच्ची बोलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी बच्ची किन्हीं कारणों से अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर गायत्री संतोष शिक्षा प्रसार समिति और युवा शक्ति संगठन के सहयोग से ग्राम पंचायत पनागर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें तालाब किनारे पेड़ लगाए गए, जिसमें संपूर्ण युवा शक्ति संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। संगठन लगातार लोगों को जागरूक करता आ रहा है और निरंतर कार्यरत भी है। इसमें संपूर्ण ग्रामवासियों का भी भरपूर सहयोग मिल पा रहा है, जिसमें समिति के अध्यक्ष अनुराग चौरसिया, उपाध्यक्ष विवेक चौरसिया, संतोष चौरसिया और युवा शक्ति संगठन से अनूप कुमार चौरसिया, रोहित चौरसिया, सत्यम चौरसिया, दीनदयाल चौरसिया, राजू यादव, शिवा चौरसिया, कृष्णकांत चौरसिया, दशरथ चौरसिया, विशाल चौरसिया, नितेंद्र चौरसिया और संगठन के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। यातायात नवंबर माह पर निकाला गया यातायात संबंधी जागरूकता रैली अभियान। जागरूकता रैली में शामिल सभी पुलिसकर्मियों ने शहर भ्रमण कर लोगों को किया यातायात के प्रति जागरूक। इस यातायात रैली अभियान के माध्यम से मिशन नारी शक्ति को भी लाया गया सामने। कहा, जैसे पुरुष हर काम को कर सकते हैं तो महिलाएं भी किसी काम को करने में पीछे नहीं हैं। पुलिसकर्मियों ने जगह जगह लोगों को जागरूकता सिंबल का पर्ची भी बांटी। बलिया ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से हेलमेट पहनने और बाइक पर मोबाइल का उपयोग न करने की अपील की। कहा, जागरूकता अभियान के बाद भी अगर लोग ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर होगी कठोर कार्रवाई। इस यातायात नवंबर माह जागरूकता रैली का बलिया एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रैली पुलिस लाइन से निकल रोड होते हुए शहर के मुख्य मार्गों तक भ्रमण करेगी। वहीं बलिया ट्रैफिक इंचार्ज ने इस अभियान के बारे में क्या कुछ आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आज किस तरीके का ये अभियान चलाया गया है जिसमें ढोल ताशे नगाड़े भी बजाए रहे हैं, क्या बात है सर?
जैसा आपको विदित है कि प्रतिवर्ष यातायात माह नवंबर में मनाया जाता है। यह अभियान 1 नवंबर से लेकर जो है 30 नवंबर तक चलता है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से नुक्कड़ नाटक, प्रतिबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, अन्य व्यापारियों और संगठनों के साथ वाहन स्टैंडों पर जा के जो है संगोष्ठी करके यातायात के प्रति जो जागरूक किया जाता है। यातायात नियमों, संकेतों, अन्य के संबंध में जानकारी दी जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया, जिसको हम लोग जो है पुलिस लाइन से लेके सीडी कॉलेज चौराहा, ओवरब्रिज होते हुए धर्मशाला चौराहा, अस्पताल रोड, विष्णुपुर मस्जिद स्टेशन होते हुए टिप्पू पाने पर समापन किए हैं। जी, देखा जा रहा है कि इस अभियान जागरूकता रैली में एक महिला शक्तिकरण भी इसमें जागरूकता है, इसका क्या मतलब है? महिलाओं का जो है हम लोगों के साथ बराबर का योगदान है, तो जो हम पुरुष कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती हैं। और एक अभियान चला है नारी शक्ति का, जिसका भी प्रचार प्रसार जो है और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए इस बोर्ड का होना जो है जरूरी था, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। कितने लोग इस अभियान में शामिल रहे, कौन कौन लोग शामिल रहे इस अभियान में? पुलिस अधीक्षक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने झंडी दिखा के रवाना किया, साथ में हमारे क्षेत्राधिकारी सीओ ट्रैफिक महोदय, एडिशनल महोदय, सीओ सदर महोदय, अन्य मेरे उच्च अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए और प्रेस मीडिया के लोग सम्मिलित हुए। और इसमें हमारे PRD के जवान हैं, हमारे ट्रेनिंग करते हुए रंगून कांस्टेबल की टोलियाँ हैं, जिसमें करीब 150 रिक्रूट हैं और 25-30 PRD और होमगार्ड के जवान सम्मिलित किए गए हैं। जनता का जो है रास्ते में जगह जगह पे काफी सहयोग प्राप्त हुआ और जो हम लोगों का उत्साह। सांची विधानसभा के अंतिम दौर के प्रचार में भाजपा कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के सुरेंद्र पटवा ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर जनता से अधिक मतदान करने की अपील की और सांची के विकास के लिए प्रभुराम चौधरी को भारी मतों से जिताने का आग्रह भी क्षेत्र की जनता से किया। सांची विधानसभा के ग्राम नक्तरा, अमरावत, बनखेड़ी, मंगालिया, संग्रामपुर, मानपुर, बारनी, जागीर आदि ग्राम में जनसंपर्क कर यहां की देवतुल्य जनता से भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के पक्ष में वोट मांगा। सांची विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से अनुरोध किया है कि सांची विधानसभा के गांवों की प्रगति और विकास के लिए भाजपा को वोट करें। सुरेंद्र पटवा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मंडल और अब्दुल्लागंज के मंडल अध्यक्ष सोनू चौक से पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र विजयवर्गीय, कन्हैया नंदवंशी, वागीश अग्रवाल, बाला सैनी, शंकरपाल, मुकेश कहार, पदम सिंह चौहान, बालू नरवरिया, अंकित अग्रवाल, विक्रम धानी, माखन परमार, तेज सिंह नागर, नरेंद्र शर्मा, सुनील वाल्मीकि और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज चुनावी दौरे के कार्यक्रम में सम्मिलित